एमपी बोर्ड के क्लास 7th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में भाषा भारती की आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका दूसरा अध्याय आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें बिना किसी देरी के। चलिए समझते हैं हमारा दूसरा अध्याय। अध्याय 2 का आपका नाम है दादी की घड़ी। जो पार्ट 2 है उसका क्या नाम है? दादी की घड़ी। तो इसका पहला प्रश्न है जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। तो पहला है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। तो कौन सा शब्दांश है इसमें? जो शब्द है वो कैसा है? देशज शब्द है। तो डी नंबर वाला आंसर आएगा आपका सही। दूसरा है, तकियाराम सुबह 4 बजे जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? तो ये जो तरकीब है वो किसने बताई थी? दादी ने बताई थी। अगला आपका प्रश्न है, पिकनिक का अर्थ है। तो पिकनिक का क्या अर्थ होता है? भ्रमण एवं मनोरंजन। तो डी नंबर वाला आंसर सही है आपका। चौथा है, आप रात तक आ जाना, वाक्य में निपात शब्द है। तो इसमें जो निपात शब्द है वो क्या है? तक। डी नंबर वाला सही है। अगला है, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है। जो ताज्जुब शब्द है उसका हिंदी पर्याय शब्द क्या रहेगा? आश्चर्य। तो डी नंबर वाला आंसर आपका सही है। अब अगला जो प्रश्न है आपका, दूसरे प्रश्न में हमें नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो छठा है, दीपू के स्कूल के बच्चे डेडेस घूमने जा रहे थे। तो ये बच्चे कहाँ पे घूमने जा रहे थे? सांची घूमने जा रहे थे। तो हम यहाँ पे सांची भर लेंगे इसमें। दूसरा है सातवां है, दीपू घर में सबसे डेडेस था। तो दीपू कैसा था? घर में सबसे छोटा था। अगला, दीपू की घड़ी कहानी में डेडेस को अनोखी घड़ी कहा गया है। तो जो दीपू की घड़ी कहानी में क्या कहा गया है इसे? इसका आंसर आपका रहेगा तकियाराम। तो हम यहाँ पे भर लेते हैं तकियाराम को अनोखी घड़ी कहा गया है। नवा है, स्पेक्टर डेडेस भाषा का शब्द है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। अगला, कहानियां शब्द का एक वचन रूप डेडेस है। तो क्या आएगा इसका? कहानी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब हमारे जो प्रश्न हैं अति लघुत्री उनको समझते हैं। 11वां है, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही क्रम में लिखना है। ये यहाँ पे आगे पीछे इसमें शब्द है। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? चुपचाप आंगन में पड़ी खटिया पर जा बैठा। 12वां है, दीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी? तो सिरहाने घड़ी रखकर सोने की दीपू को बड़ी इच्छा थी कि वो अपने सिरहाने यानी कि तकिए के पास घड़ी रखकर सोए। इस बात की उसको बड़ी इच्छा थी। 13वां, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि दीपू के पास घड़ी थी। दीपू के जो दोस्त है उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि उसके पास घड़ी थी। 14वां, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो ही का आपका वाक्य बनेगा, दीपू ही पहले आया। और भी का बनेगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। क्या बनेगा? मैं भी स्कूल जाऊंगा। अब लघु उत्तरी प्रश्न है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ रहेगा सांस रोकना। और वाक्य बनेगा, वह दम साध कर बैठा रहा। क्या बनेगा? वह दम साध कर बैठा रहा। 16वां प्रश्न है, घड़ी कैसे टूट गई? तो सोते समय दीपू ने पैर से घड़ी को किक मार दी जिससे घड़ी टूट गई। जब दीपू सो रहा था तो उस समय उसने पैरों से क्या हुआ? उसके पैर से घड़ी में लात मारी जिससे घड़ी टूट गई। 17वां, दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया? क्योंकि इतवार यानी कि रविवार को दीदी 8 बजे से पहले नहीं उठना चाहती थी। क्या कर रही थी? जो दीपू है, दीपू जल्दी उठना चाहता था लेकिन उसकी जो दीदी और उसकी मम्मी है वो उसे मना कर रही थी। क्यों मना कर रही थी? क्योंकि दितवार था यानी कि रविवार था। तो रविवार के दिन वो उसे जल्दी उठाना नहीं
चाहती थी इसलिए। अगला आपका रहेगा, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल की ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे? तो मैं जितने हमें आवश्यक है उतने कपड़े रखेंगे, भोजन, पानी और जरूरी सामान साथ रखूंगा और यात्रा की योजना बनाकर समय पर तैयार हो जाऊंगा। जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं उनको हम रखेंगे और यात्रा की योजना बना करके हमें कितने समय पर निकलना है उस समय पर हम तैयार हो जाएंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? तो दीपू सुबह समय पर नहीं उठ पाता और उसकी पिकनिक छूट जाती। यदि दीपू सोता रहता तो वो टाइम पे नहीं उठता तो वह पिकनिक पर भी नहीं जाता। अगला है, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? तो दादी सोने से पहले मन में उठने का समय तय कर लेती थी और उनका मन उन्हें उसी समय जगा देता था। क्या करती थी, जब दादी सोना जा रही थी कि अब उन्हें सोना है, तब वो क्या करती, अपने मन में समय तय कर लेती कि मुझे आज 6 बजे उठना है कि 5 बजे उठना है। इस तरह से उनका जो मन है उन्हें सही समय पर जगा देता था। तो बच्चों, आज इस क्लास में हमने अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। आपको समझ में आया होगा तो आपके पास जो इस तरह की पुस्तक है उसमें आपको सभी आंसरों को भर लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगले वीडियो में हम दूसरा अध्याय कंप्लीट करेंगे, यानी कि इसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे। जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें